इंग्रेडिएंट होते हैं। अच्छा सामीन इकराम, ये जो आप बाजार से लेके आते हैं ना मकई का आटा, और उसकी रोटियां पकाने की हमारी बहुएं कोशिश करती हैं, हमारी बेटियां कोशिश करती हैं, वो मकई का आटा जो होता है वो चाइना की चक्की में, अब देखें टेक्निकल बातें अर्ज करने लगा जो हो सकता है किसी भी दादे को ना पता हो। हाँ, ये जो चाइना की चक्की आई है ना, ये बहुत बारीक पीस देती है। तो आटे जो मकई का आटा है उसे हल्का सा ना मोटा होना चाहिए। रवायती तौर पे जो हमारी पत्थर की चक्की है उसमें पीसा हुआ होना चाहिए, वो जो गोल गोल घूमती है। जी जी जी, गोल घूमती है। तो उससे रोटी का मजा जो है ना, एक तो रोटी खस्ता बनेगी, दूसरा उसका मजा दुबाला होगा। और खवातीन इसके अंदर चीटिंग भी करती है, क्योंकि दादा ऐसे रोटी बनती नहीं है ना। हाँ, उसके अंदर बताए रोटी बनाने की आटा, मकई का आटा मिलाती, सॉरी गंदुम का आटा मिला के तो यूं मकई के आटे की ना वो बनती है। तो गंदुम का आटा जो है वो आपने अगर मिलाना ही है तो इसका आटा थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखवाना चाहिए। अच्छा, उसको काबू करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि इसके अंदर पानी जो है ना वो 15-20 सेकंड के लिए ज्यादा देर डाला जाए। अच्छा, वो ड्राई हो जाता है। हाँ, आपको पता है जो असली आटे मकई की रोटी होती है उसका आटा साथ साथ गूंदा जा रहा होता है। ठीक है, जिस तरह मकई का आटा आप गंदुम का आटा आप गूंद के विस्मने के लिए रख देते हैं। विस्मने के लिए वो जो जी सामीन, वो जो आटा हम गूंद के थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए रख देते हैं उसको विस्मना कहते हैं। विस्म जाए जी, आटा विस्म जाए, पंजाबी की जुबान में यही कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसकी बजाय ना ये मकई वाला जो होता है ये साथ में उसको गूंदा जाता है, उसी हाथ से फिर पेड़ा बनाया जाता है और फिर उसकी रोटी बनाई जाती है। तो मैंने कहा कि ये बातें जो हैं, इसलिए आपने वहां से सिर्फ साग और मक्खन उठाना है, और मकई का आटा हम यहाँ से अरेंज कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह सर्दियों का टेस्ट। नहीं ऐसे नहीं होता, आधा अधूरा। अच्छा, किसी को बीच में नहीं छोड़ते होते। अगर गांव से साग और मक्खन आ सकता है तो मकई का आटा भी आ सकता है। आटा आएगा, लेकिन रोटी यहीं पे बनाएंगे। मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने मौसम है ना वो ठठा और बदीन से चलते हैं। ओके, पहले वहां पे ठंड आती है, तो आपको पता है मुझे सिंध से भी साग आता है। हर चीज पहले सिंध से, आम भी पहले सिंध से आते हैं। सखर से वो पार्टी जो है वो तैयारियां पकड़ रही है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हम फलानी बस के ऊपर रखवा देंगे, जो मोटरवे के ऊपर जो होगी ना वो आपको डिलीवर कर जाएगी। मैं क्या, मोटरवे पे मेरे से नहीं जाया जाता, आप जो है कोई और तरीका आजमाएं। नहीं, वो बस वालों की होम डिलीवरी भी है। अच्छा, उनका राइडर घर भी डिलीवर कर देता है। पिछली दफा आपको मैं शहर गिनाने बैठूं कि मुझे कहाँ कहाँ से साग आया था, परेशान हो जाए। तो आपने तो फिर अभी तक फ्रीज किया पड़ा होगा। पिछली दफा मुझे एक शहर है यजमान, नहीं मुका दिया था, यजमान मंडी से साग आया। ठीक है, ये बावलपुर से आगे एक खूबसूरत शहर है, बहुत रात उसकी वहाँ की बड़ी खूबसूरत रात है। ये दुबई वाले अरबी क्या बेचते हैं, जो मैंने यजमान मंडी के अंदर जाके रातें गुजारी हैं, खुले आसमान के नीचे हैं डेजर्ट में, रात को हल्की हल्की नमी हो जाती है, दिन को जितनी मर्जी ठंड रहे। उसके बाद बावल नगर से आया, फिर सरगोदे से आया, ठीक है, अल्लाह आपका भला करे, फिर मुल्तान से आया, साग आया, फिर जनाब साग आया साहिवाल और पाकपतन से। आप अंदाजा फरमाए कहाँ कहाँ से दादे को साग आता है। पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, हर जगह के टेस्ट। फिर समंदरी से आया फैसलाबाद से, हैं हर जगह के टेस्ट। लेकिन ये बात भाई मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, जो सरगोदे के साग का मजा था ना, अच्छा, वो किसी साग का मजा नहीं आया। सरगोदे का साग कमाल का था। सरगोदे आलियो, जिंदा रहो, पाइंदा रहो, अल्लाह आपको खुश रखो। नहीं, साग भेजते रहो। इस प्रोग्राम के बाद तो दोबारा भेजेंगे ना। दादा, मौसम की बात, रास्तों की बात, साग की बात, मकई